बोल के लब आजाद है तेरे कि बोल की जुबां अब तक तेरी है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी को प्रणाम। मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। आज का वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि आयोग जो 52,700 समथिंग जो रिजल्ट दिया है, अब आयोग को चाहिए कि रैंकिंग जारी करे। अगर आयोग रैंकिंग जारी नहीं करता है तो हम सभी लड़कों को, जो भी बिहार एसएससी के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को मिल करके आयोग से ये गुहार लगानी चाहिए, या जो भी हो, जिस तरीके से भी हो, ये विनती करनी चाहिए कि सर अब हम लोगों का रैंकिंग जारी किया जाए, ताकि बहाली प्रक्रिया में जो सिलेक्शन का प्रोसेस होगा उसमें ट्रांसपेरेंसी आ सके। दूसरा चीज़ दोस्तों की एक चीज़ और बताते हैं, और दूसरा चीज़ कि हम कट ऑफ पे भी आज बात करेंगे। और तीसरा जो है, रैंकिंग अगर दे देता है तो इसके हमें फ़ायदे क्या हैं, और जो मिनिमम क्वालिफाइंग नेचर पर रिजल्ट दिया है इसके नुकसान क्या है, इस सब पे आज हम चर्चा करेंगे। तो सब शुरू से अंत तक आप जो है बने रहिएगा। जो है वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहला चीज़ है कि रैंकिंग जारी करने से क्या फ़ायदा होगा। देखिए रैंकिंग जारी करने से ये फ़ायदा होगा कि जो जिस स्टूडेंट्स के कम मार्क्स आ रहे होंगे, या जिन कैंडिडेट के कम मार्क्स आ रहे होंगे, वो भी जो है सिलेक्शन प्रोसेस में आ जाएंगे अगर रैंकिंग जारी होता है। तो अगर रैंकिंग जारी नहीं होता है तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। कुछ तो सीट खाली ही रह जाता है। जैसे पिछला CGL के बारे में आपको बताते हैं, CGL 2 के बारे में। CGL 1 में 7 दिन में रैंकिंग दे दिया था, लेकिन CGL 2 में अप्रॉक्स 2 महीने लगाया था आपको रिजल्ट देने में। ठीक है, अगर जिनको नहीं पता है वो अपना जो है जाके सर्च कर लीजिएगा या ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है कि 27 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था। CGL 2 की बात कर रहे हैं, 27 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था, और मई में जो है आपका रिजल्ट आया था मिनिमम क्वालिफाइंग नेचर पे, जैसा अभी रिजल्ट दिया है। ये हम आपको पहले से कहते आ रहे हैं कि मिनिमम क्वालिफाइंग नेचर पे आपको रिजल्ट देगा। आपको और जगह सुनने को मिल रहा होगा कि 3 गुना देगा, 4 गुना देगा, 36,000 देगा, 38,000 देगा, 26,000 देगा। इसलिए जो भी हम जानकारी देंगे आपको ऑथेंटिक देंगे, और अपने अनुभव के आधार पे, CGL 2 के आधार पे हम बोलते हैं। तो इसलिए बने रहिएगा मेरे साथ। और तो सबसे पहला चीज़ है कि रैंकिंग अगर दे देता है तो उसका फ़ायदा आपको बताएं एक चीज़ कि आपको जो भी नीचे वाला लड़का है वो लोग भी जो है सिलेक्शन प्रोसेस में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं, इसके पीछे एक रीज़न ये है कि कुछ लड़का मान लेते हैं कि जो तीनों में आ जाता है। जैसे आपको वो फिजिकल भी भरा होगा, टाइपिंग वाले पोस्ट में भी भरा होगा, और नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट में भी भरा होगा। जब तीनों पोस्ट में वो लड़का जब भरा होगा तो तीनों, जिसका ज़्यादा नंबर होगा वो तीनों जगह जाएगा, तीनों जगह उसका जो है होगा। तो यानी कि अगर फिजिकल उसका अच्छा होगा तो फिजिकल भी कर लेगा, टाइपिंग अगर अच्छा होगा टाइपिंग भी कर लेगा, और फाइनली जब आपका काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग होने के बाद जब रिजल्ट आएगा तो उसका हो सकता है कि राजस्व में चले जाए, या आपको ये पंचायत सेक्रेटरी का पोस्ट है उसमें चले जाए। लेकिन इससे नुकसान किसको होगा? वो तो ठीक है, वो अच्छा बात है कि वो उस जगह चला गया, लेकिन नुकसान होगा कम नंबर वाले को। कम नंबर वाले का जो है, अगर मान लेते हैं कि अगर फिजिकल पोस्ट के लिए अगर वो 5,000 लड़का को अगर बुलाता है, अप्रॉक्स 1,000 सीट अगर फिजिकल वाले के लिए है, अगर वो 5,000 लड़के को बुलाता है फिजिकल के लिए, तो जितना भी कैंडिडेट 52,700 में से जितना भी कैंडिडेट जो फिजिकल के लिए जो है अप्लाई किए होंगे, फिजिकल में यस किए होंगे, मान लेते हैं कि अगर 40,000 लड़का जो है फिजिकल के लिए अप्लाई किया होगा 52,000 में से, तो 40,000 लड़का में से जो ऊपर रैंकिंग का, जिसका नंबर 40,000 में से सबसे ज़्यादा आ रहा होगा 5,000 लड़कों का, उसी को लेगा वो, उसी का जो है सिलेक्शन लिस्टिंग करेगा। किस लिए? फिजिकल के लिए। और वही प्रक्रिया अपनाएगा कहाँ? मान लेते हैं कि टाइपिंग पोस्ट के लिए अगर 50,000 लड़का अप्लाई किए हुए होगा, तो उस 20,000 को वहाँ से अगर उसको लेना है तो 20,000 लड़का जो ऊपर से होगा, ऊपर जो रैंकिंग में जो आपको नंबर में आएगा वही लेगा।
उसी लड़का को जो है लिस्टिंग करेगा। तो वो लड़का को लिस्टिंग किया, लेकिन जो नीचे वाला जो लड़का बच गया उसका तो फिर लिस्टिंग नहीं होना है वहाँ से। तो इसलिए जो है, और देखिए एक चीज़ और बहुत सारे लड़कों का टाइपिंग अच्छा है, फिजिकल भी अच्छा है और नंबर भी अच्छा है। तो जब तीनों अगर है तो वो लड़का तो अगर टाइपिंग भी निकाल लेता है, फिजिकल भी निकाल लेता है, और फाइनली उसका सिलेक्शन मान लीजिए कि अगर राजस्व विभाग अगर उसको मिलता है, तो जब राजस्व विभाग मिलता है तो हमको नहीं लगता है कि वो फिजिकल या और कोई दूसरा पोस्ट में जाएगा, राजस्व में जाएगा। जब राजस्व में अगर जाएगा वो, तो ये 2 सीट तो उसके जगह पे खाली रह गया। लेकिन CGL 2 के आधार पे हम बोल रहे हैं कि जब एक बार वो लिस्टिंग कर दिया तो दोबारा लिस्टिंग उस समय नहीं किया था, ठीक है। और एक बार जब वो काउंसलिंग करा दिया, 1.25 बुलाता है, जितना सीट है उसका 1.25, अगर वो उतना का काउंसलिंग करवा दिया तो फिर दोबारा तो काउंसलिंग भी नहीं करवाता है वो। तो इस कारण से आपका जो नीचे वाला जो कैंडिडेट है जिसका कम नंबर है वो तो छट जाएगा। अगर रैंकिंग अगर यहाँ से अगर जारी करता है तो उसका फ़ायदा क्या है? रैंकिंग अगर जारी करता है, मान लेते हैं कि मेरा रैंक अगर सपोज अगर 5000 के अंदर में है, 5000 में है, तो 5000 में है तो हमको पता है कि या तो हमको राजस्व मिलेगा, नहीं तो पंचायत सेक्रेटरी मिलेगा। जब हमको पंचायत सेक्रेटरी या राजस्व मिलेगा तो फिर हम लोग टाइपिंग और जो फिजिकल है उतना सिंसियर ढंग से नहीं करेंगे, वो जा कर के केवल जो है आपको अटेंडेंस बना करके चलाना है। तो इसलिए वहाँ पे जो है, जो नीचे जो कम नंबर वाले लड़के हैं उस जगह पे, उस पोस्ट पे उस लड़के का सिलेक्शन होगा। तो इस प्रक्रिया में, रैंकिंग के प्रक्रिया में, रैंकिंग अगर दे देता है तो सिलेक्शन के उस प्रक्रिया में जो है आपको फ़ायदा होगा, कम नंबर वाले को भी। अगर रैंकिंग अगर नहीं देता है, केवल ये जो मिनिमम क्वालिफाइंग नेचर पे जो रिजल्ट दिया है इस पे अगर लेता है, तब तो मतलब बहुत सारा पोस्ट जो है, सीट जो है खाली रह जाएगा। जैसा CGL 2 में हुआ था, उसमें अप्रॉक्स 1200 के आसपास सीट जो है खाली रह गया था, 1200 से ऊपर ही, लमसम 1200 से ऊपर ही मतलब अप्रॉक्स सीट जो है खाली रह गया था। तो आप बताइए कि फिर तो यहाँ दिक्कत हो गया, कम नंबर वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इसलिए आप लोगों से हम ये भी बोलेंगे कि आप लोग भी, सभी लोग जाएं आयोग, जिनका कम नंबर है और जिनका ज़्यादा नंबर है वो भी उन लोग उनमें सहयोग दें, कि ताकि वो रैंकिंग जो है जारी करवा सकें। रैंकिंग बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। और दूसरा चीज़, अब कट ऑफ के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए कट ऑफ क्या, जो लोग पहले 105 और 100 नंबर बोल रहे थे, वैसे मैं नहीं, दूसरे का हम बोल रहे हैं कि 105 और 100 नंबर बोल रहे थे, आज वे लोग 110 प्लस बोल रहे हैं। उनका अपना कोई मतलब एक स्टैंड पे वे है नहीं। चलिए खैर, उनसे कोई मतलब उतना ज़्यादा ये नहीं है, क्योंकि हो सकता है उनका अपना सोर्स होगा, अपना सोचने का तरीका होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसका कट ऑफ के ऊपर। तो दोस्तों सबसे बड़ा चीज़ है कि ये 2014 का वैकेंसी है, आज का वैकेंसी नहीं है, 2017, 18, 19 का वैकेंसी नहीं है, 2014 का वैकेंसी है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये है कि इसमें रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है सब पुराना वाला जो है वही है, नया इसमें जो है ना 10% EWS जुड़ा हुआ है, ना ही 35% आपको महिला आरक्षण है, लेडीज रिजर्वेशन है। तो इसलिए इसका जो है कंपेयर करना SI के रिजल्ट से या और किसी एग्ज़ाम अभी जो रिजल्ट आया है उससे, तो मुझे ये सही नहीं लग रहा है। दूसरा चीज़, अगला चीज़ इसमें क्या है, ये तो हो गया। आगे है कि देखिए इसमें जितना भी कैंडिडेट्स है सब पुराने लड़के हैं, 2014 के जब वैकेंसी है तो जाहिर सी एक चीज़ और बात है कि इसमें देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन जो था आपको मेंस के एग्ज़ाम में, बिहार SSC में 150 क्वेश्चन था, SI के एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन था। तो कभी भी आप किसी भी एग्ज़ाम में एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, नोटिस कीजिएगा क्या, कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जब ज़्यादा होता है तो आपका परसेंटेज में जो नंबर है कट ऑफ वो नीचे गिरता है,
और एसआई के एग्ज़ाम में मात्र 100 क्वेश्चन था। तो जब 100 क्वेश्चन था तो इसका परसेंटेज ऊपर गया, ऊपर जाएगा, 75% गया इसका कट ऑफ। और इसका कट ऑफ जो है आपका इस एसआई का कट ऑफ 75% अप्रॉक्स गया। अब देखिए कि बिहार एसएससी और उसके क्वेश्चन में हम कंपेयर कर रहे हैं। देखिए बिहार एसएससी के एग्ज़ाम में जो था मैथ बहुत कैलकुलेटिव था, कुछ ही 5-6-10 मैथ को छोड़ दीजिए, बाद बाकी 15 मैथ तो कैलकुलेटिव था, इतना तो मान के चलिए। आप भी बनाए होंगे तो आपको पता होगा। और 10 क्वेश्चन मान लेते हैं कि आसान था मैथ में, जो कि इजीली बना लिया लोग। और 15 क्वेश्चन वो भी आसान था, मतलब आसान क्या था, जिसका खूब ज़्यादा प्रैक्टिस है वो अच्छा से बनाया होगा। ठीक है। और तीसरा चीज़, अब रीजनिंग में आइए तो रीजनिंग भी इसका कैलकुलेटिव था। 5 से 7 क्वेश्चन तो कैलकुलेटिव था ही, मॉडरेट टू हार्ड लेवल था। ठीक है। और जीके जीएस भी जो है, अगर हम एसआई के एग्ज़ाम से कंपेयर करें, एसआई के क्वेश्चन से कंपेयर करें, तो जीके जीएस का भी लेवल जो है टफ था। ऐसा नहीं कि उसकी अपेक्षा आसान था। आपको 2 घंटा में 1 मिनट भी टाइम नहीं मिला होगा मुंडी ऊपर नीचे या इधर उधर सीरियसली अगर एग्ज़ाम दिए होंगे तो। और वही एसआई के एग्ज़ाम में जो है देखिए बहुत सारे लड़कों ने 1 घंटा का क्वेश्चन था और 1 घंटा के बाद जो है एक दूसरे के साथ मतलब बात करके या मतलब जैसा कि आप एग्ज़ाम दिए होंगे एसआई का तो आपको पता चल गया होगा कि किस टाइप से एग्ज़ाम हुआ है। कि एग्ज़ाम में जो है एक दूसरे से बात भी लोग कर रहे थे, एक दूसरे को बता भी रहे थे। लेकिन किस एग्ज़ाम में बिहार एसएससी के एग्ज़ाम में 1 मिनट भी लोगों को फुर्सत नहीं मिला है। और कितना लड़का को तो अटैम्प्ट भी नहीं हो सका है पूरा। तो चलिए अच्छा चीज़ है। हाँ, तो इसलिए बोल रहे हैं कि इसका कट ऑफ जो है कम जाएगा। जैसे देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर 100 नंबर ला रहे हैं या 101 नंबर ला रहे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग हम अपना जो एक्सपेक्टेशन है वो बता रहे हैं। कोई आपको सही जो है नहीं बता सकता है कि हाँ ये एग्जैक्ट कट ऑफ कितना जाएगा। लेकिन मेरा जो अनुमान है, हम जो एग्ज़ाम दिए हैं और एग्ज़ाम देते हैं, उस एग्ज़ाम के कंपेयर में कि इसका कट ऑफ क्या जाएगा हम वो बताना चाह रहे हैं। तो अगर आपका 100 नंबर आ रहा है या 101 नंबर आ रहा है, तो आप उम्मीद कीजिए कि आपको नॉन टाइपिंग पोस्ट में अगर पहला प्रीफरेंस राजस्व होगा तो राजस्व मिलने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जहाँ तक पंचायत सेक्रेटरी का बात है, तो अगर आप 95+ हैं, 95, 96, 97 हैं जनरल में, तो आपको उसमें भी मिलने की पूरी संभावना है। ठीक है, संभावना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप अगर 90 के अप्रॉक्स इर्द गिर्द में हैं तो आप टाइपिंग के लिए, फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे। 85 नंबर में भी है तो आप फिजिकल टाइपिंग के लिए क्वालिफाई होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। नंबर लाना इतना आसान नहीं था इस पेपर में। जो लोग एग्ज़ाम नहीं दिए होंगे, वैसे एग्ज़ाम देने के बाद जो पेपर लगता है वो आसान लगता है। एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठते हैं, मेंटल प्रेशर जब रहता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है, गार्जियन का प्रेशर रहता है, फैमिली प्रेशर रहता है, समाज का प्रेशर रहता है, अपना खुद का एज का प्रेशर रहता है। तो ये सब प्रेशर को झेलते हुए आप जब एग्ज़ाम में बैठते हैं, और तो आप समझ लीजिए कि वो एग्ज़ाम जो है, ठीक है, एग्ज़ाम प्रेशर में भी अच्छा जाता है, तो गलती भी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आप जब भी एक चीज़ और बताते हैं, ह्यूमन नेचर है, ये ह्यूमन नेचर है कि आप कोई भी सेट, अगर आप एनटीपीसी का ही अभी सेट बना रहे होंगे, अगर 100 क्वेश्चन का सेट है, 100 क्वेश्चन है उसमें, तो आप मोटा मोटी अगर 95 अटैम्प्ट लेते होंगे या 90 अटैम्प्ट लेते होंगे, आपका खूब अच्छा तैयारी है तब। और जब आप 90 अटैम्प्ट लेते हैं तो ये भी होगा कि 12 से 13 क्वेश्चन मिनिमम आपका गलती होता होगा। ये ह्यूमन नेचर है 15% गलती होने का। ठीक है, वो भी जिसका टॉप क्लास का तैयारी है, हम उसके लिए बोल रहे हैं कि 90 अगर क्वेश्चन आप अटैम्प्ट लेते हैं तो 12 क्वेश्चन आप गलती करते हैं। तो इसलिए कट ऑफ जो है
अगर आपका 95 प्लस है और 100 के अप्रॉक्स है, इर्द गिर्द है, तो आप लोग थोड़ा सा मन में आशा जगा के रखिए कि आपको मिलेगा नॉन टाइपिंग पोस्ट। हाँ, और टाइपिंग करते रहें, ठीक है, टाइपिंग फिजिकल जो भी है अपना करते रहें। ये कट ऑफ का चर्चा हुआ, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं, आगे किस चीज़ पे बात किया जाए। तो 2 तारीख को कुछ लोग आयोग जा रहे हैं, 2 तारीख को। अगर जिनको जाना है और जिनका कम नंबर है, लग रहा है कि मेरा कम नंबर है, मतलब अगर जिनको लग रहा है कि मेरा कम नंबर आ रहा है, तो उनको आयोग ज़रूर जाना चाहिए और जा कर के डिमांड करना चाहिए। किस चीज़ के लिए? रैंकिंग जारी करे। अगर जब आयोग रैंकिंग जारी कर देता है तो आपके लिए बहुत फ़ायदे का चीज़ है, आप ही को फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे CGL 2 में जो है सीट खाली रह गया था, इसमें वो सीट खाली नहीं रहेगा, वो सीट बैकलॉग में चला जाता है, अगला जो वैकेंसी आएगा उसमें ऐड होने के लिए चला जाता है। तो ऐसा ना हो, इसलिए जो है अभी से जो है आवाज़ उठाते रहिए। और जो कट ऑफ में बोले हैं 2016 वाला भी उसमें से निकलने वाला है, तो इसलिए बहुत सारा इशूज है। धीरे धीरे हर इशूज पे हम लोग चर्चा करेंगे, एक दो दिन पे वीडियो बनाएंगे। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि आपकी वीडियो में आवाज़ जो है नहीं आता है। देखिए दोस्तों, वीडियो का कंटेंट जो है उस पर फोकस कीजिए, क्वालिटी पे नहीं। असल में हम जो है खुद BPSC का तैयारी करते हैं, तो सब काम अकेले करना होता है, इसलिए जो है हमको परेशानी होता है कभी कभी, तो आप लोग इसको एडजस्ट कीजिए।